Hello students, now I am going to explain you about units of time. Okay, in my previous video I have explained you about how to measure time in ancient time when watches are not discovered. जब घड़ियों के आविष्कार नहीं हुआ था उस समय के लोग थे वो टाइम मेजर करने के लिए नेचुरल इवेंट्स का हेल्प लेते थे, क्योंकि नेचुरल इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अकर होती थी। उसी टाइम इंटरवल को ध्यान में रख करके टाइम मेजर करते थे। तो हमने देखा था कि 1 सोलर डे या 1 डे से बोलते हैं इस गैप को, 1 नाइट, ठीक है, 1 ईयर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम की। टाइम की यूनिट क्या होती है, कौन सी टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस हर फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। तो टाइम की क्या यूनिट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। द गैप बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नून इज टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम। दो कॉन्सेक्यूटिव नून के बीच, दो कॉन्सेक्यूटिव दोपहर, नून मींस दोपहर, दो कॉन्सेक्यूटिव नून यानी आज का नून और अगले दिन के नून के बीच का जो टाइम गैप होता था, दैट टाइम गैप इज टेकन एज यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। दो कॉन्सेक्यूटिव नून के बीच का जो टाइम गैप होता था उसे यूनिट ऑफ टाइम कहते थे, और उस यूनिट ऑफ टाइम का नाम क्या था, 1 डे और 1 सोलर डे। मींस 1 डे इज द गैप बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नून्स। क्लियर, दो कॉन्सेक्यूटिव नून के बीच का जो टाइम गैप होता था उसे टाइम की यूनिट कहते थे, यूनिट ऑफ टाइम, एंड इट इज टेकन एज 1 डे और 1 सोलर डे। क्लियर, चलिए अब फिर से सोलर डे, एक सोलर डे को या 1 डे को फर्दर 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और ईच पार्ट इज नोन एज 1 आवर, ठीक है। 1 सोलर डे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज नोन एज 1 आवर, ठीक है। आप वैसे भी जानते हो कि एक दिन में आप कहते हो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, यानी एक पार्ट 1 आवर के बराबर हो गया। उसी तरह से उस समय भी यही मेजरमेंट यूज होता था, उसी के बेसिस पे हम आज टाइम मेजर करते हैं। तो 1 सोलर डे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 आवर, ठीक है। फर्दर 1 आवर इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। 1 आवर को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को 1 मिनट कहा गया। क्लियर, आज भी वही है। एक आप कहते हैं कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स, ठीक है, यानी 1 आवर को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और 1 पार्ट को हमने 1 मिनट कर दिया, ठीक है। नाउ फर्दर 1 मिनट डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। 60 पहले 1 आवर को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट को हमने 1 मिनट कर दिया, फिर से 1 मिनट को हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक मिनट को हमने एक पार्ट को हमने 1 सेकेंड कर दिया, ठीक है। तो 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो वही मेजरमेंट हम आज भी करते हैं। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह से 1 से सोलर डे को हम कैलकुलेट करना चाहें तो 1 सोलर डे में कितना सेकेंड होगा, तो हम देखेंगे कि 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर and 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds। इन सारी वैल्यू को रख करके मल्टीप्लाई करें तो in 1 solar day there are 24 into 60 into 60 that is 186400 सेकेंड, यानी एक सोलर डे में इतने सेकेंड होंगे, ठीक है। 1,86,400 सेकेंड, ये पूरा 1 आवर में इतने सेकेंड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी हो, in 1 second you can write 1/186400 solar day। 1 solar day में इतना सेकेंड, तो इसको अगर हम 1 सेकेंड निकालेंगे तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा यानी 1 अपॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए
द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, दैट इज सेकेंड। ठीक है, और 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/1864000 0th पार्ट ऑफ 1 सोलर डे। यानी 1 सेकेंड 1 सोलर डे का 1,86,400 पार्ट होता है। ठीक है, तो आप अब से जान गए कि SI यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यानी टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड है। क्लियर? इस तरह और टाइम की जैसे मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है या जैसे जैसे कम होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी यूनिट यूज होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का हमेशा सेकेंड होता है। क्लियर? इसी तरह से टाइम के और भी यूनिट होते हैं, जैसे माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड। जब टाइम का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, सेकेंड से भी कम हो, तो उस समय दो अदर यूनिट यूज करते हैं, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रो सेकेंड। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रो सेकेंड एंड 1 सेकेंड आल्सो इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकेंड। यानी नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ये क्या होते हैं? टाइम को मेजर करने के यूनिट्स होते हैं, जो इसके किस टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? जो टाइम सेकेंड से भी छोटे होते हैं। यानी टाइम का मैग्नीट्यूड अगर सेकेंड से भी कम हो, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड यूनिट्स यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। बस आपको ये याद रखना है कि 1 सेकेंड देयर आर 10⁶ माइक्रो सेकेंड एंड इन 1 सेकेंड देयर आर 10⁹ नैनो सेकेंड। क्लियर? चलिए, तो दिस ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, स्पीड। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें हम देखेंगे कि किस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और किस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो पहले हम चलते हैं स्पीड पे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड, ठीक है, स्पीड को अगर एक जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो स्पीड क्या होता है? बेसिकली स्पीड किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है, तो कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप बेसिकली कैसे जा सकते हैं? या तो पैदल जाएं या बाईसाइकिल यूज करें या आप बाइक भी या कार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पैदल जाते हैं तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, साइकिल यूज करते हैं तो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर साइकिल के जगह पे आप बाईसाइकिल यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि बाईसाइकिल की स्पीड साइकिल के स्पीड से ज्यादा होगी, यानी टाइम टेकन और कम हो जाएगा। और अगर कार यूज करते हैं, ट्रैफिक और रोड का कंडीशन सही है, तो आप बाईसाइकिल से भी पहले पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है, टाइम जिसमें कम लग रहा है, जिस मीडियम से टाइम कम लग रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आप जल्दी पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए का मतलब आप स्पीड से गए होंगे, बहुत तेज गए होंगे, तब आप जल्दी पहुंच गए, यानी टाइम टेकन कम हुआ। डिस्टेंस सेम था, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कम टाइम में आप उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिए। मीन्स आपके बाइक की, आपके कार की, आपके बाईसाइकिल की स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है, तो स्पीड को इसी तरह से आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन भी यूज करते हैं, और ट्रेन की जगह पे आप एरोप्लेन भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस से सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन से थोड़ा और पहले आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप फ्लाइट यूज करते हैं सबसे पहले पहुंचेंगे, मीन्स फ्लाइट कम टाइम ले रहा है, मीन्स फ्लाइट की कह सकते हैं कि फ्लाइट की स्पीड ज्यादा है। यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो इंस्ट्रूमेंट, जो मीडियम कम टाइम लेगा, दैट
means the speed of that medium is higher than another medium। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड को अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ठीक है, या कह सकते हैं कि आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दैट इज नोन एज स्पीड। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि गाड़ी 20 की स्पीड से जा रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20। अब इसके यूनिट की बात करते हैं कि किस यूनिट में हम स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्पीड की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड यूनिट। या आप कह सकते हैं कि एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, जैसे आप मीटर की जगह पे किलोमीटर यूज करते हैं, सेकेंड की जगह पे आर यूज करते हैं, तो किलोमीटर पर आर भी इसका स्पीड का यूनिट हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल or car or motorcycle or aeroplane in given interval of time। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, जैसे आप कहते हैं एक समान चाल से यानी उसकी चाल नहीं बदल रही है। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं, ट्रैफिक कंडीशन बहुत अच्छा है, कहीं ट्रैफिक नहीं है, कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। ठीक है, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक ही स्पीड से चल सकते हैं, आपको अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी रफ रोड पे चल रहे हैं, तो रफ रोड पे आप यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल सकते, बिकॉज रोड कंडीशन वहाँ पे अच्छा नहीं होता है, या ट्रैफिक कंडीशन भी अच्छा नहीं हो सकता है, यानी गाड़ी की स्पीड को आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, कभी आप तेज चले, आगे कोई हिंड्रेंस आ गया, कोई रुकावट आ गई, कोई ब्रेकर आ गया, या कोई पर्सन आ गया आगे, तो आपको अपने साइकिल की ब्रेक लगानी पड़ती है, आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि मोशन स्पीड आप बार बार चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो अब इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे इफ द डिस्टेंस ट्रेवल in equal interval of time is same, then the motion is said to be uniform motion। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहेंगे कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे मान लीजिए या 5 मिनट में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले फिर 5 मिनट में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले फिर 5 मिनट में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी हमेशा टाइम इंटरवल सेम है और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है वो भी सेम है। ठीक है, तो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम इंटरवल इज सेम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ये तब हो सकता है जब रोड कंडीशन और ट्रैफिक कंडीशन दोनों अच्छा हो। अभी हमने आपको बताया कि हाईवे इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, हाईवे यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हाईवे पे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर मोशन हाईवे पे हो रहा है
तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको ले सकते हैं कि वहाँ यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोड कंडीशन अच्छा होता है, रोड अच्छी होती है, ट्रैफिक हाईवे पे कम होता है, रोड पूरी खाली होती है चारों तरफ से, ठीक है। आपको आगे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आप एक स्पीड से आप वहाँ पे चल सकते हो। भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आगे चल के कोई ट्रैफिक आए, आपको स्पीड कम करना पड़े, ठीक है। तो एक केस में हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल ऑन हाईवे। अदरवाइज कहीं भी आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं देख सकते। आप कहीं भी रोड पे चल रहे हैं, आपको अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका उल्टा ही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज अनइक्वल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं मीन्स द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 5 सेकेंड में मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में आप 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? कहीं ट्रैफिक मिल गया, रास्ते में कहीं आपको इतनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ गया, तो आप उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जितना आपने पहले 5 मिनट में ट्रेवल किया था वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रीजन क्या है? आप स्पीड को अपने कम कर दिए होंगे, स्पीड आपकी कम हो गई होगी, इसके वजह से आप उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाए। मान लीजिए नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, यानी वहाँ पे क्या होगा? स्पीड बढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमेशा 5 सेकेंड ही है टाइम, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कभी 2 किलोमीटर, कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज अनइक्वल, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर? तो आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ चुके होंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली आप कहीं भी अपने मोहल्ले में, आपके आसपास कहीं मार्केट में आप जाते हो, साइकिल चला के जाते हो, तो आपका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस इतने अच्छे नहीं होते हैं कि आप एक ही स्पीड से वहाँ चल पाएँ। कभी आप स्पीड अपनी बढ़ाते हो, कभी कम करते हो, तो वहाँ पे जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।